जय हिंद साथियों, मैं मिलन एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम वाला पर। बच्चों, आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको संज्ञा। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एकदम चीरने फाड़ने वाला हूं। इसका पूरा ऑपरेशन आज ही इसी क्लास में कर दूंगा बच्चों, ठीक है। आज जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं एकदम ज़बरदस्त रहने वाले हैं। संज्ञा का कोई भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा, आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए बच्चों, बिना देरी क्यों चलते हैं क्लास की तरफ। बच्चों, संज्ञा क्या होती है, मेरे को पहले संज्ञा ही समझना है, फिर इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, इसको मैं कैसे पहचानूंगा कि ये कौन सी संज्ञा है। ठीक है बच्चों, अब देखो संज्ञा। अब संज्ञा का यहाँ पे ऑपरेशन करता हूँ पहले कि संज्ञा क्या है। जैसे किसी वृत्त को नाम देना, जो भी मैं चीज़ें देख रहा हूँ, जैसे पंखा वो भी एक संज्ञा है, मैं देख रहा हूँ पहाड़ वो भी एक संज्ञा है, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि ये उसकी जीएफ है, ये भी तो संज्ञा ही है ना, समझ रहे हो ना। हाँ ठीक है। कोई भी लड़की जा रही, मैंने देखा ये लड़की जा रही, ये भी संज्ञा है। मैंने कहा वो बहुत सुंदर भी है, ये भी संज्ञा है, समझ रहे हो। ठीक है, चलिए अब संज्ञा तो मैंने समझ ली संज्ञा क्या है। उसके बाद संज्ञा के कितने भेद होते हैं। बहुत से टीचर्स 3 बताते हैं, बहुत से टीचर्स 5 बताते हैं। बच्चों, दोनों क्वेश्चन सही हैं और दोनों के आंसर भी अलग अलग हैं। ऐसा नहीं है कि कोई 3 वाला सही है या 5 वाला गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो 3 कब होते हैं, 5 कब होते हैं, मैं इस बात को आपको भी क्लियर करता हूँ। प्राचीन हिंदी के अनुसार आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा कि प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो आपको बताने हैं बच्चों 5, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो आपको बताने हैं 3। उम्मीद करता हूँ इस छोटी सी बात को मेरे सारे बच्चे समझ गए होंगे, ठीक है। संज्ञा के भेद आपसे जब पूछा जाए तो प्राचीन हिंदी के अनुसार 5 और आधुनिक हिंदी के अनुसार 3। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि भैया 5 कौन से हैं और 3 कौन से हैं, मेरे को ये भी क्लियर कर दो। बच्चों, जब क्लियर करने की बात आएगी तो मैं बिल्कुल क्लियर करूँगा कि प्राचीन हिंदी के अनुसार कौन कौन से हैं। तो प्राचीन हिंदी के अनुसार ठीक है, भेद। प्राचीन हिंदी के अनुसार भेद मैं आपको बता रहा हूँ। 1 नंबर रहने वाला है जातिवाचक, दूसरा रहने वाला है व्यक्तिवाचक, तीसरा, एक हो गया जातिवाचक, एक हो गया व्यक्तिवाचक, तीसरा कौन सा है, समूहवाचक, ठीक है। चौथा कौन सा है, द्रव्यवाचक, और 5वां कौन सा रहने वाला बच्चों। 5वें में आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा कि 5वां कौन कौन सा है, दीजिएगा जवाब। बच्चों, 5वां रहने वाला है भाववाचक, ठीक है। ये हो गए मेरे प्राचीन हिंदी के अनुसार ये 5 भेद होते हैं, जो कि मैंने आपको मेंशन करवा दिए हैं। अब आधुनिक हिंदी के अनुसार कौन कौन से होते हैं, दूसरी हेडिंग लिख सकते हैं आप, आधुनिक हिंदी के अनुसार, आधुनिक हिंदी के अनुसार भेद। जब बच्चों आपसे आधुनिक के अनुसार पूछा जाए तो आपको कौन से भेद बताने हैं, 3 भेद बताने हैं। कौन कौन से बताने हैं। पहला व्यक्तिवाचक, ठीक है। दूसरा रहने वाला है जातिवाचक, तीसरा रहने वाला है भाववाचक। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई, ओके। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि प्राचीन में तो 5 हैं और आधुनिक में 3 हैं, लेकिन ये 2 पार्ट जो एक्स्ट्रा बढ़े हुए हैं, जैसे ये समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ये भी तो किसी के पार्ट होंगे। एक क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि समूहवाचक और द्रव्यवाचक किसके भेद हैं, समझ रहे हो। आपके पास ऑप्शन होंगे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। कहने का मतलब है समूहवाचक और द्रव्यवाचक भी तो किसी ना किसी संज्ञा के ही तो भेद होंगे, जाहिर सी बात है। तो ये समूहवाचक और द्रव्यवाचक ये जो है ये जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं,
ओके, तो समूहवाचक और द्रव्यवाचक को मैं यहाँ पे शामिल कर रहा हूँ, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे। बच्चों, आधुनिक हिंदी के अनुसार भेद अगर आपसे पूछे जाएं तो भेद तो 3 ही आएंगे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और एक क्वेश्चन इसमें से ही बनता है कि जातिवाचक के 2 भेद कौन कौन से हैं, तो आपको समूहवाचक और द्रव्यवाचक बताने हैं। लेकिन प्राचीन हिंदी के अनुसार आपसे पूछा जाए तो आपको ये 5 भेद बताने हैं टोटल। ओके, उम्मीद करता हूँ सारे मेरे प्यारे बच्चे इतनी सी बात को समझ रहे होंगे। चलिए इसको नोट डाउन करिएगा। उसके बाद मैं आपको पहला जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक एक क्रम से पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल एक तरफ से। चलिए बच्चों, इसको साफ कर दूँ। चलिए करता हूँ। साफ करने के लिए चलो हाथ से ही कर रहा हूँ। चलो मैं परिभाषा नंबर 1 में डाल रहा हूँ व्यक्तिवाचक। अब मैंने आपको जो 5 पार्ट लिखवाए हैं, पांचों की परिभाषा अलग अलग मैं आपको बताऊंगा। पहली परिभाषा है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक की पहचान मैं कैसे करूंगा? अब देखो, मुझे टेक्निकल परिभाषा से कोई मतलब नहीं है, जो भी है उसको होने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे पहचानेंगे कि ये व्यक्तिवाचक ही है। अब इसमें क्या रहने वाला, इसका आप एक नोट पॉइंट कर लीजिएगा कि ये दुनिया में अकेली होगी, या सदैव एक वचन कर लीजिएगा, सदैव एक वचन, सदैव एक वचन। जब व्यक्तिवाचक की बात आएगी कि ये सदैव एक वचन ही होगी, दुनिया में अकेली होगी, दुनिया में अकेली। ओके बच्चों, इसका बहुवचन नहीं बनेगा, इसका बहुवचन नहीं बनेगा। ओके, ये 3 पॉइंट आप नोट करके लिख सकते हो इस परिभाषा के अंतर्गत कि व्यक्तिवाचक की जब बात आए तो दुनिया में अकेली होगी, इसका बहुवचन नहीं बनेगा और ये सदैव एक वचन होगी। ओके, जैसे एग्जाम्पल भी आप देख लीजिएगा। जैसे किसी का नाम मैं ले दूं मोहन। ओके, मोहन दुनिया में अकेला है। मैं नाम ले रहा हूँ गंगा। ठीक है, मैं नाम ले रहा हूँ हिमालय। समझ रहे हो बच्चों? मोहन, अब आप कहेंगे कि मोहन दुनिया में अकेला कैसे है, कि एक मोहन मेरे घर पे है, एक मोहन मेरे मामा के घर पे है। बच्चों, मोहन नाम का लड़का हो सकता है कि हो, लेकिन मोहन जैसा नहीं होगा। अब आप कहोगे कि मैंने तो सुना सर दुनिया में 7 लोग एक जैसे होते हैं, हम सकल 7 लोग होते हैं। तो मोहन जैसे 7 लोग होंगे, हम सकल होंगे, ना कि हम शरीर, मतलब पूरा शरीर नहीं होगा। मान सकता हूँ कि चेहरा मिलता हो, लेकिन पूरा शरीर नहीं मिलेगा। जैसी जीएफ सबकी होगी, आपकी भी होगी ना, बिल्कुल होगी, लेकिन सबकी अलग अलग होगी। ऐसा नहीं है कि जो आपकी है वही दोस्त की, लेकिन हो भी सकता है आजकल कि आपकी जीएफ अब वही दोस्त की जीएफ, क्योंकि चालान तो बहुत कटते हैं आजकल ना। 100% इस बात से मैं श्योर हूँ। लेकिन टॉपिक पे आइएगा कि यहाँ पे क्या है कि हमेशा एक वचन होगी, दुनिया में अकेली होगी, इसका बहुवचन नहीं बनेगा। ऐसा मत कर देना कि सर ने बताया था कि हो भी सकती है कि मेरी जीएफ और भाई दोस्त की जीएफ सेम हो। जीएफ सेम हो सकती है, लेकिन ये नहीं। ठीक है, गंगा दुनिया में अकेली है। गंगा जैसी कोई नदी है बताओ? नदी तो है लेकिन गंगा नहीं है।
हिमालय भी दुनिया में अकेला है, इसका बहुवचन बनाओ तो नहीं बनेगा। ठीक है, ये परिभाषा हो गई मेरी व्यक्तिवाचक की। बच्चों उम्मीद करता हूँ कि व्यक्तिवाचक को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है, चलो चलता हूँ नेक्स्ट परिभाषा की तरफ। नेक्स्ट परिभाषा रहने वाली है जातिवाचक। ठीक है, इसको साफ कर रहा हूँ। दूसरी परिभाषा है जातिवाचक। इसकी भी परिभाषा मैं बता रहा हूं, जिसके जैसे और हूं, जिसके जैसे और हूं। ठीक है, उसके बाद बहुवचन बन जाए। जिसके जैसे और हों और इसका बहुवचन मैं बना सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे इस बात को समझ रहे होंगे कि अब आप कहोगे भैया ये कैसी परिभाषा बता रहे हो आप, जिसके जैसे और हो बहुवचन बन जाए। बच्चों मुझे टेक्निकल परिभाषा से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे जवाब देना है सिर्फ ऑप्शन में। जो मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप इतनी बात को सुन रहे हैं, नोट कर रहे हैं, तो आप सारे क्वेश्चंस के जवाब दे पाएंगे। उम्मीद करता हूँ सारे मेरे प्यारे बच्चे इस बात को समझ रहे होंगे। चलिए इसका भी मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, जैसे नदी, पेड़, पेन, पहाड़। बच्चों मैंने इससे पहले क्वेश्चन बताया हुआ था आपको, मैंने एग्जांपल दिया था गंगा। गंगा जैसी कोई नदी नहीं हो सकती है, लेकिन नदी की जब बात आए, नदी, केवल नदी, तो इसका बहुवचन बनाओ, तुरंत बन जाएगा। नदी का तुरंत बन जाएगा, पेड़ का तुरंत बन जाएगा, पेन का तुरंत बन जाएगा, पहाड़ का तुरंत बन जाएगा। अभी मैंने आपको 2 ऑप्शन दिए थे पिछली बार, एक तो दिया था गंगा, दूसरा दिया था हिमालय। हिमालय भी एक पहाड़ है, गंगा भी एक नदी है, बट दोनों में फ़र्क है बच्चों। हिमालय जैसा कोई भी पहाड़ नहीं है। हिमालय अपने आप में एक फेमस है, जो कि दुनिया में अकेला है, और गंगा भी दुनिया में अकेली है। लेकिन जब बात यहाँ पे आए जातिवाचक, तो आपसे ऑप्शन दिया गया पहाड़, पहाड़ जैसे और पहाड़। मैंने आपको क्या बताया कि जिसके जैसे और हों, मतलब पहाड़ जैसे और पहाड़। अब दूसरा मैंने बताया कि बहुवचन बन जाएगा, पहाड़ का बहुवचन बना तुरंत बन जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ मेरे सारे प्यारे बच्चे समझ रहे होंगे। कभी कभी क्या हो सकता है, मैंने ये ऑप्शन क्यों रखे हैं आपके सामने, कुछ बच्चे भयभीत हो जाएंगे, भटक जाएंगे, उनको समझ भी नहीं आएगा, वो पहाड़ को भी जातिवाचक संज्ञा नहीं बताएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा बता देंगे। क्योंकि थोड़ी थोड़ी जो क्या बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। थोड़े थोड़े में ही काम हो जाता है बच्चों। पहाड़ जैसे और पहाड़, नदी जैसी और नदी, पेड़ जैसे और पेड़, पेन जैसे और पेन। ठीक है, इस चीज़ को आप समझिएगा, जिसके जैसे और हों तो उसी को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे जातिवाचक संज्ञा को समझ गए होंगे। इससे बेहतर, इससे आसान कुछ भी नहीं है, वरना आप पूरे पेज ख़त्म कर देंगे, लेकिन आपको समझ नहीं पाएंगे बच्चों। चलिए, ये हो गया व्यक्तिवाचक, हो गया जातिवाचक, हो गया। उसके बाद क्या बचा है, भाववाचक। ओके, भाई व्यक्तिवाचक भी हो चुका है, जातिवाचक भी हो चुका है, उसके बाद बचा है भाववाचक। मैं भाववाचक को ख़त्म कर रहा हूँ बच्चों। भाववाचक, भाववाचक क्या है, चलिए। अरे स्टार्ट करूं, भाववाचक। भाववाचक की जब बात आएगी तो बच्चों क्या होगा, आप बताओ। भाववाचक में आप क्या समझते हैं, भाववाचक किसको कह सकते हैं? देखो, भाववाचक होता है जहाँ पर जो अदृश्य हो, मुझे दिखाई ही ना दे, वहाँ पे सिर्फ
भाव प्रकट हो। कहने का मतलब है जो अदृश्य हो, जो दिखाई ना दे, जो दिखाई ना दे। इसी में नोट डाउन करके आप लिख सकते हो। आप पहला रूल फॉलो करिएगा, देखो पहले से ही उत्तर मिल जाएगा 90%, जो दिखाई ना दे। उसके बाद मतलब समझिएगा आप, जिसको मैं प्लेट में ना परोस सकूं, जिसको प्लेट में परोसा ना जा सके, उसी को भाववाचक कहेंगे। ठीक है, ये मेरी खुद की परिभाषा है बच्चों। भाववाचक की जो परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप केवल समझिएगा, उसको आपको एग्जाम में केवल समझना है और खटाखट उत्तर करने हैं। आप कर पाएंगे, ऐसा नहीं है कि इस परिभाषा से आंसर्स नहीं आएंगे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आने वाले हैं। मैंने आपको क्या बताया, जो भाववाचक संज्ञा होगी जो दिखाई ना दे, जिसको प्लेट में ना परोसा जा सके, प्लेट में ना परोसा जा सके। जैसे लगाओ माइंड, क्या क्या हो सकता है। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन हो सकता है खुशी। क्या आप खुशी को प्लेट में परोस सकते हैं? ऐसा मत करना, आप खुशी के घर चले जाओ। मैंने आपसे क्या कहा, जो दिखाई ना दे, और आप कहो कि मेरे पड़ोस में तो खुशी बहुत स्मार्ट लगती है, मैं तो उसको डेली देखता हूँ। ये गलत बात है, वो खुशी की बात नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ पे बात हो रही है दूसरी खुशी की, और आप माइंड लगा रहे हो दूसरी खुशी पे। पड़ोस वाली खुशी पे मत जाओ बच्चों, इस खुशी पे आ जाओ। कौन सी खुशी? जो हम अंदर ही अंदर मुस्कुराते हैं। पड़ोस वाली खुशी को देख के मुस्कुरा गए, उस वाली खुशी की बात कर रहा हूँ। कौन सी खुशी? जो हम मुस्कुरा गए, वो खुशी, पड़ोस वाली खुशी नहीं। उसके बाद खुशी हो गई, प्यार हो गया, प्यार। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैं अपने प्यार को तो डेली देखता हूँ, क्योंकि सबके दो दो चच्चर प्यार तो होंगे, मतलब है कि नहीं, ये बताओ। अच्छा, कितने प्यार हैं आपके? कमेंट में इस बात का जवाब दीजिएगा कि आपके कितने प्यार हैं, कितनी। ठीक है, जो प्यार क्या है, जो मैं किसी से प्यार करता हूँ उसको आप देख सकते हो। बताओ, आपके माँ बाप आपसे प्यार करते हैं, क्या आप उसको देख पा रहे हो? आप उसको देख नहीं पा रहे हो, उसको महसूस कर सकते हो कि हाँ मेरे पापा मेरी मम्मी मेरे से प्यार करते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं मेरे पापा नहीं, मेरी जीएफ बहुत प्यार करती है मुझसे, वो मेरे बिना मर जाएगी। बच्चों, वो तुम्हारा चालान काट रही है, वो नहीं मर जाएगी, कुछ भी नहीं होगा उसको, वो एकदम चाप के तुमको चली जाएगी। बस इस टॉपिक पे आ जाइएगा, वरना बातें ख़त्म नहीं होंगी और आपको मज़ा आता रहेगा और आप प्यार के चक्कर में पड़े रहोगे। प्यार से थोड़ा साइड हटिएगा और टॉपिक पे आ जाइएगा, और इस क्लास को अपनी बाबू के पास शेयर कर दीजिएगा कि भैया ऐसा बता रहे थे कि वो चालान कट जाएगा। उसको भी बता दो कि चालान कट जाएगा, क्या मेरा चालान काटोगी? मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, मतलब 100% आपका चालान काट देगी, 100%। ठीक है, अगर ज़्यादा ही भरोसा हो सकता है कि ना भी काटे, ऐसा नहीं है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस हैं काटने के। चलो, खुशी हो गई, प्यार हो गया। उसके बाद आप एक आंसर दीजिएगा कि क्या हो सकता है जिसको मैं प्लेट में ना परोस सकूं, जो मुझे दिखाई ना दे, उसी को मैं कहते हैं भाववाचक संज्ञा। कोई मेरे से प्यार करे तो जाहिर सी बात है वो भाववाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, प्यारा, समझ रहे हो ना? मैं प्यार को प्लेट में नहीं परोस सकता हूँ, नहीं परोस सकता हूँ ना। ओके, चलो, भाववाचक के एग्जाम्पल मैंने 2 दे दिए हैं। माइंड पे नहीं आते हैं ना बच्चों एकदम अचानक से एकदम। अब आपको कमेंट में भाववाचक के जो एग्जाम्पल बन सकते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, अब वो भी 5-5। ठीक है, हर बच्चा 5-5 एग्जाम्पल देगा कमेंट बॉक्स में भाववाचक संज्ञा के, कि कौन कौन से हो सकते हैं। ओके, चलिए अब चलते हैं समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब समूहवाचक क्या होता है, द्रव्यवाचक क्या होता है, इसको भी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। चलो, क्वेश्चन क्या
हेडिंग नंबर समझिए आप 4 पे, समूहवाचक। समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा, संज्ञा ये पढ़ा रहा हूँ तो जाहिर सी बात है संज्ञा ही होगा। समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है? जहाँ पे मुझे पूरे समूह का बोध कराया जाए। समझ रहे हो? पूरा समूह, जैसे पूरे समूह का बोध कराया जाए, समूह या दल का बोध हो, वहाँ पे समूहवाचक संज्ञा होगी। जैसे एग्जाम्पल, समूहवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? बहुत छोटी सी परिभाषा बताया हूँ, इससे आसान कोई नहीं बताएगा बच्चों। जैसे पुलिस, परिवार, सेना, ये सब समूहवाचक संज्ञा के ही उदाहरण हैं। पुलिस, पुलिस का पूरा समूह होता है ना। सेना, सेना पूरे समूह में होती है। परिवार, परिवार में कई एक लोग होते हैं, मम्मी पापा बाबू सोना सब आते हैं ना परिवार में। तो ये हो गई समूहवाचक संज्ञा। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे समूहवाचक संज्ञा को भी बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब मैं चलता हूँ लास्ट, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक को आप समझिएगा, मैंने इतना आसान बताया है कि पूरे YouTube पे कोई इससे आसान नहीं बताएगा। आप देख सकते हैं, इससे आसान कोई नहीं बताएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है बच्चों। अब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? कुछ बच्चे द्रव्यवाचक संज्ञा को केवल लिक्विड समझ लेते हैं। लिक्विड मतलब उनको समझ में आता है कि जो चीज़ें बिल्कुल तरल हैं उन्हीं को मैं द्रव्यवाचक संज्ञा कहूँगा। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। जितने भी मटेरियल हैं, जितने भी, वो सब द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, कैसे हैं? जैसे ठोस, कोई ठोस हो गया, कोई द्रव हो गया, कोई गैस हो गया, सारे द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण में ही आएंगे। जैसे मैंने आपको परिभाषा बता दी है इसकी, आप अपने हिसाब से नोट कर सकते हैं जैसे भी आपको उचित लगे। अब इसको भी लिख लीजिएगा। सभी पदार्थ की सभी अवस्थाएं, पदार्थ की सभी अवस्थाएं द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। 1/5 कौन सी अवस्था होती है वो आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। मैं उम्मीद करूंगा कि सारे बच्चे पदार्थ की 5 अवस्थाओं के नाम लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण कौन कौन से हैं उनको भी लिख दीजिएगा। आप लिखोगे? मैंने आपको क्या बताया? पदार्थ की सभी अवस्थाएं। दूध हो गया तो वो भी द्रव्यवाचक में ही आएगा। दही हो गया तो वो भी दही, तो वो भी द्रव्यवाचक में ही आएगा। उसके बाद क्या बचा है? दूध हो गया, दही हो गया, कुछ भी पदार्थ की 5 अवस्थाएं, लोहा, सोना। अब ये कौन सा सोना है? मैं सोने की बात कर रहा हूँ जिसकी मैं ज्वेलरी पहनता हूँ, वो पड़ोस वाला सोना नहीं, बाबू सोना वाला सोना नहीं है यहाँ पे। ये वो सोना है जो मैं पहनते हैं घर पे। ठीक है, चांदी, ये सारी अवस्थाएं जो पदार्थ की होती हैं वो सभी मेरी द्रव्यवाचक में ही आएंगी। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, कोई भी, आप उसका जवाब तुरंत दे सकते हैं। मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ आज का पहला। अब 4-5 क्वेश्चन आपको देते हैं, आप देखो क्वेश्चन बन रहे कि नहीं बन रहे। बन जाएंगे, बहुत आसानी से बना पाओगे आप। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 में है मोहन
मोहन नहीं, यहाँ पे मैं राम रखूँगा। क्वेश्चन नंबर पर बच्चों क्वेश्चन थोड़ा लिखने में दिक्कत आएगी, मैं बोल ही रहा हूँ, चलो लिख ही रहा हूँ। श्याम में संज्ञा बताओ। श्याम में आपको संज्ञा बतानी है। उसके बाद गिलास, गिलास में संज्ञा बताओ। उसके बाद घी में संज्ञा बताओ। ठीक है। उसके बाद घी में संज्ञा बताओ, गिलास में संज्ञा बताओ, श्याम में संज्ञा बताओ। उसके बाद आपको बताना है पर्वत, पर्वत में संज्ञा बताओ। और आपको बताना है सेना। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन आपके सामने हैं कि श्याम में संज्ञा बताओ, गिलास में संज्ञा बताओ, घी में संज्ञा बताओ, पर्वत में संज्ञा बताओ, सेना में संज्ञा बताओ। इन 5 क्वेश्चन के जवाब आप अपने माइंड में सोचिएगा कि कौन कौन से हो सकते हैं। अभी मैंने आपके सामने सारी परिभाषाएं बताई हैं, सारी सब कुछ बताया था कि किसको कैसे पहचानेंगे, जातिवाचक संज्ञा की पहचान क्या है, व्यक्तिवाचक की क्या है, भाववाचक की क्या है, द्रव्यवाचक की क्या है, समूहवाचक की क्या है। जैसे मैंने अब समूहवाचक, समूह में मैंने आपको क्या बताया था कि जहाँ पे मुझे दल, किसी समूह का बोध हो, जैसे परिवार, सेना, पुलिस, इसका अगर बोध हो जाए तो वहाँ पर हो जाएगी समूहवाचक। इसमें देखिएगा कि कहीं पर लास्ट वाला क्वेश्चन तुरंत आपको समझ में आएगा, सेना में कौन सी संज्ञा है, तुरंत आप बता दोगे कि सेना, सेना तो एक समूह का बोध करवा रही है, जैसे समूहवाचक। तुरंत आप खटाक से पर्वत, पर्वत में मैंने क्या बताया था आपको, पर्वत, घी, गिलास और श्याम। इन 4 क्वेश्चनों के जवाब देने हैं आपको कमेंट बॉक्स में। अब क्वेश्चन नंबर डाल के जवाब देना कि क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब ये रहने वाला है, क्वेश्चन 2 का ये, 3rd का ये, 4th का ये आपको 4 क्वेश्चन के आपको जवाब देने कमेंट बॉक्स में। बच्चों मैंने आपको एक क्वेश्चन इसलिए करवा दिया क्योंकि मैं देखना चाह रहा था कि मेरे बच्चे कितना समझ पाएंगे और कितना कमेंट बॉक्स में मेरी क्लास को देखते हैं सही से। जब कमेंट बॉक्स में जवाब मिलेंगे मैं समझ जाऊंगा कि आपने पूरी क्लास को अच्छे से बात किया हुआ है। ठीक बच्चों, यदि समझ में आया हो तो प्लीज़ अब इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बच्चों उम्मीद करता हूँ मेरी क्लासेस आपको समझ में आएगी और एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। बेस्ट ऑफ लक। चलिए बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।